जी अब्बास भाई, जी हाँ, कुछ आपने अपने सामने चीज़ें रखी हैं। ये हरमल है, इसको स्पंद भी कहते हैं और ये हमारी इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा है ये। और सबसे बढ़ के जब कभी भी वबा फैली है तो इस्लाम में ये बहुत इस्तेमाल किया गया इस्लामी मुआशरे में, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। 70 किस्म के अमराज की दवा है ये। अच्छा, होता क्या है, अभी भी अरब ममालिक में ये रोज़ाना जलाई जाती है, इसकी धुनी दी जाती है। ये बखूरदान है, बखूरदान के अंदर डाल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे जलाते हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ आसानी ये हुई है कि ये कोयला है, आर्टिफिशियल कोयला, इसके ऊपर हम जलाएंगे, लेकिन ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, हर किस्म के वायरस को ख़त्म कर देता है। अभी भी इराक़ में ये बहुत जलाया गया, वहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे से तमाम पाबंदी हटा दी, लॉकडाउन उठा दिया। वहाँ पर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा, ना करबला में ना इराक़ में। और भी दूसरे ममालिक में ये बहुत जलाई जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये मैंने मार्च के महीने में बताया था कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तकरीबन पूरा घर आपका सैनिटाइज हो सकता है इससे, तमाम पूरे घर के अंदर आप इसकी धुनी दें, सिर्फ 5 मिनट, आपके घर से हर किस्म का वायरस, हर किस्म का वायरल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं, आप जाएं गूगल पे इसकी हिस्ट्री पढ़ें, इसकी बरकतें भी बेपनाह हैं। इसको जलाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक ही आर्टिफिशियल कोयला लिया, इसको ऐसे रखा और गैस के चूल्हे के पास इसको करीब लेके गए, इसके अंदर से सितारों की तरह से चमकना शुरू हो जाएगा। इसको आपने उठा के इस बखूरदान में डाल दिया। बखूरदान में डालने के बाद आपने थोड़ा सा ये लिया हरमल, और हरमल को इसके ऊपर हल्का सा रख दिया आपने थोड़ा सा, बस ये धुआं निकलना शुरू होगा। इसको लेके आप थोड़ा सा घर के अंदर मूव करें, तमाम एरिया में मूव करेंगे, आपके घर से हर जगह से ये वायरल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अगर आपके पास बखूरदान नहीं है और ये आर्टिफिशियल कोयला भी नहीं है तो घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तवे पर भी इसको जलाएं, क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल हुई है, कोई जहरीली चीज़ नहीं है। आप तवे पे भी इसको जला सकते हैं, या कोयले दहका के किसी और कोयले के ऊपर भी इसको डाल के आप जला सकते हैं। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आपके बच्चे महफूज रहेंगे घर में, आपके बुज़ुर्ग महफूज रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली महफूज रह सकती है। ये मैंने मार्च के शुरू में सबसे ख़तरनाक बात जो है इसके हवाले से वो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है। मार्च के महीने में मैंने बताया था ये 40 रुपये पाव मिल रही थी, इस वक्त ये 300 रुपये पाव मिल रही है। बस ये नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होना चाहिए। इसके तमाम फ़ायदे हमारे तमाम पाकिस्तानी अफराद, तमाम बहन भाई, सब पूरी फैमिली उठाना चाहिए। इसको सस्ती किया जाए वापस, और ये दोबारा से आप ख़रीद के घरों में अपने इस्तेमाल करें। अगर आप ये रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन में 2 टाइम या 1 टाइम भी, आपके घर में किसी को भी ये वायरस नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी इस्लामी तहज़ीब है। आप गूगल पे जाइए, मुझसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे इसकी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको मालूम चलेगा कि अरब ममालिक में ये कितना इस्तेमाल होता है, और पाको हिंद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी बेपनाह बरकतें हैं, इसकी बेपनाह हिफाजतें आपको हासिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इत्तफ़ाक़ करती हूँ, क्योंकि अब्बास भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉल की थी, और जब मेरे थोड़ी सी गले में ख़राश थी तो मैंने कहा मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही, तो आपने मुझे बिल्कुल देसी टोट के बताया था। फिर मैंने ये पूरे घर में इसका सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि मैंने ये अपने घर में इस्तेमाल की है। अब मेरे घर में मेरी वालदा भी है, वालिद भी हैं, छोटा बेटा भी है, तो वो सारे हर एज ग्रुप के लोग हैं, और 1-2 बच्चे काम वाले जो हैं, तो वो हमारे लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों की धुनी आप देंगे, खांसी उठेगी, इसकी धुनी से खांसी ख़त्म हो जाती है। हमारी वालदा घर में ये करती है जी। और फेफड़ों के लिए ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तमाम धुआं फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होता है, ये फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है इसका धुआं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। बस इसी तरह से आप हमें खूबसूरत से इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों। मैं तमाम लोगों को ये फरहान कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि ये वबा कितने अरसे तक रहेगी, हमें से कोई नहीं जानता। कब ये जाकर ख़त्म होगी हमें नहीं मालूम। ये जो बार बार आपको बताया जा रहा है कि अभी इसी सिस्टम में रहते हुए हमें इस वबा को फेस करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने आसाब को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो वक्त गुजरेगा तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, हमारे टेम्परामेंट पर। हमें एक दूसरे की बातें, जो अच्छी बातें भी होंगी, हमें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी, हमारे में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। ये ट्रांसमिशन करने का मकसद बार बार
चाहे वो तिब्बी नबी के हवाले से हो, खाने के हवाले से हो, कलाम के हवाले से हो, उलमा कराम से गुफ्तगू के हवाले से हो, किसी भी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाकर उनसे गुफ्तगू करने का जो भी बात है, जो भी तरीका है, हमारा दायरा कार यही है कि हर तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि इन हालात को हमें कैसे फेस करना है और हमें अपने टेम्परामेंट पर किस तरह से काबू रखना है और हमें अपने क़ुव्वत मदाफ़ियत को कैसे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जिस तरह से ये दवाइयाँ बताई जा रही हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन तो आई नहीं है, तो इसकी मैं मिसाल अगर इस अंदाज से दूँ कि अगर आप एक जंग में खड़े हुए हैं, सामने वाला गोलियां और पिस्तौल लेकर खड़ा है और आपके पास पिस्तौल और गोलियां नहीं है, तो कम से कम आप अपने पास सेफ्टी के लिए शील्ड पहन सकते हैं। ये जो शील्ड है ना पहनने वाली, ये बेसिकली दवाइयाँ वही हैं कि अभी तो कोई इसका इलाज ही नहीं, तो हमें एहतियात लाजमी करनी चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लें ताकि कोई वायरस आप पे इफेक्ट ना करे। और ये हज़ारों साल की आजमाई हुई चीज़ें हैं, हज़ारों साल से आजमाई जा रही हैं। वबा ख़त्म हुई है पहले भी, हर किस्म की वबा अब्बास में तिब्बे नबी पर तो कोई सेकंड बात ही नहीं है। जी हाँ, जो रसूल अल्लाह ने कह दिया उस पर कोई सेकंड बात नहीं है, उस पर साइंस सेकंड होती है, रसूल अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा वो अव्वल। इस पे हम बात, हम तो नॉर्मल जो हम तशखीस करते हैं, डॉक्टर्स तशखीस करते हैं अपने अंदाज से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तिब्बे नबी भी कोई सवाल ही नहीं। देखिए उनकी जिबल्लत में इल्म है, बिल्कुल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिबल्लत में इल्म है, उन्होंने इल्म कहीं से नहीं सीखा, वो परवरदिगार की तरफ से उन पर बस इल्म नाजिल होता था, उनके कल्ब पे नाजिल होता था, वो इल्म की बातें करते थे। क्या उन्होंने दुनिया में इल्म बांटा, और कायनात के वो रसूल हैं, हमारे भी रसूल हैं, हमारी जान रसूलुल्लाह पे फिदा। बेशक बेशक, अल्लाह ताला हमें उनकी बताई हुई राह पर चलने की और उनके बताए हुए अमल पर चलने की तौफीक दे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और हमारे साथ उलमा कराम भी होंगे जिनसे हम आज के टॉपिक के हवाले से सवाल करेंगे।